जोरों की बारिश सड़क पर धूल की तरह बरसती रही। एलिजा ने अपने कोट में खुद को मजीद छुपा लिया। उसे बारिश वाले दिन बहुत पसंद थे। वो पूरी दुनिया को एक अजीब सा सुकून बख्शते थे। सड़क के पार एक किताबों की दुकान अपनी गर्म और दिलकश रोशनी से बलाती हुई महसूस हो रही थी। एलिजा ने बारिश से बचने के लिए दुकान में पनाह लेने का फैसला किया। किताबों के दुकान से पुरानी किताबों और चमड़े की ये खुशबू आ रही थी। यहाँ एक अजीब सी सुकून देने वाली खुशबू थी। एलिजा ने शेल्फ पर रखी किताबों को देखना शुरू कर दिया। उसकी आंगलियां बेशुमार किताबों की जल्दों फिर रही थी। अचानक उसके कानों में एक अजीब सी आवाज आई। ऐसा लग रहा था जिसे ये आवाज ऊपर से आ रही है। तजस्सुस में मुब्तला होकर एलिजा सा आवाज का पीछा करते हुए दुकान के पिछले हिस्से में एक तंग सीढ़ी की तरफ बढ़ी। सीढ़ियां उसके बदन से चढ़ चढ़ की आवाज में जवाब दे रही थी। हर कदम के साथ पुरानी किताबों की धुंधली सी खुशबू तेज होती गई। एलिजा ने अपना सांसरो कलिया और मधुम रोशनी वाली जगह पर चढ़ गया। पुरानी अवतारी काटारी के शहतेरों पर मकड़ी के जाले लटक रहे थे। एक गंदे से खिड़की से छंकर आने वाली हल्की सी धूप में ढोल के जरात नाच रहे थे। एलिजा की आंखें आहिस्ता आहिस्ता समधम रोशनी की आदी होती गईं। तबास ने उसे देखा, एक शानदार पुराना पियानो जो एक धुंधली चादर में लिपटा हुआ था। इस सालगिरह था जैसे पियानो एलिजा को अपनी तरफ बुला रहा हो। वह हथियात से पियानो के करीब पहुंची। उसकी आंगलियां चाबियों को छूने के लिए बेचैन थे। एक गहरी सांस लेते हुए एलिजा ने धौल वाली चादर हटा दी। मुधम रोशनी में पालिश की हुई लकड़ी चमकाठी। उसने अपनी आंगलियां हल्के से पहले रंग की हाथे दांत की चाबियों पर फेराएं। हर एक चाबी मौसीकी के जादू का वाधर रही। एलिजा एक लम्हे के लिए हचकचाहट का शिकार हुई। फिर वो बैठ गई और बजाना शुरू कर दिया। इसकी आंगलियों से निकलने वाले सर गूंजते हुए पुरानी अटारी में मौसीकी की मधुरी लहरों से फजा को महका रहे थे। एलिजा मौसीकी में खो गई। इसने अपने दिल की हर धड़कन को हर सर में डाल दिया। इसकी आंगलियां चाबियों पर रक्स कर रही थीं। नीचे खामोश किताबों के दुकान में एक शख्स ने चौंक कर देखा। इसने इज़्ज़न को फौरन पहचान लिया। यह उसके बचपन का एक गाना था, एक ऐसा गाना जिसे वह बतार सा पहले भूल चुका। वह सोचने लगा कि ये कौन अब जा रहा होगा। इस शख्स का नाम मिस्टर थॉम्पसन था और वो किताबों की दुकान का मालिक था। वो तकरीबन 50 सालों से यह दुकान चला रहा था। इस वक्त में इसने बेशुमार गाहकों को आते जाते देखा था, लेकिन कोई भी भ्याटारी में नहीं गया था। मिस्टर थॉम्पसन आस्ता आस्ता चढ़ चढ़ की आवाज वाली सीढ़ियों पर चढ़ गए। इनका दिल तेजी से धड़क रहा था। जैसे ही वहां पर पहुंचे, मौसीकी ने इन्हें अपने लपेट में ले लिया। वह दरवाजे पर खड़ा रह गया। एलिजा को पुराना पियानो बजाते हुए देखकर हैरान रह गया। यादें उसके जहन में तैरने लगे। इसे याद आया कि जब वह लड़का था तो वह उसकी माँ यही पियानो बजाती थी। इसे अपनी माँ की मुस्कुराहट की गर्मियाँ और उनकी हंसी की आवाज याद आ गई। यह वह यादें थीं जो उसने सोचा था कि हमेशा के लिए खो गए। जैसे ही आखिर असर मधम हुए, एलिजा को महसूस हुआ का खूहा कलीने है। इसने मुड़कर देखा तो मिस्टर थॉम्पसन अज़े पर खड़े थे। उनकी आंखें अदासिया और हैरत के मिले जले जज्बात से भरी हुई थीं। एलिजा परेशान हो गई कि उसने कुछ गलत किया है। मुझे अफसोस है, मेरा मतलब मुदाखलत करना नहीं था। मैं सिर्फ... वो खामोश हो गए। ये कह नहीं पा रही कि क्या कहे। नहीं नहीं मेरी प्यारी, बड़ा ना मनाओ, बजाते रहो। तुम्हारे पास एक खुदा की दीन है। मिस्टर थॉम्पसन ने हल्के से मुस्कुराया। उनकी आवाज जज्बात से भरी हुई थी। वो हटारी में दाखिल हुए, मौसीकिया और उन यादों की तरफ खींचे चले आए जो उसने दिलों में छुपा रखी थी। एलिजा एक लम्हे के लिए हचकचाहट का शिकार हुई और फिर दोबारा हब जाने लगी। जैसे जैसे वह हब जाती गई, इसने मिस्टर थॉम्पसन को अपने बारे में बताया। इसने इसे मौसीकी से अपनी मोहब्बत और एकदम पियानवाज बनने के ख्वाब के बारे में बताया। मिस्टर थॉम्पसन ने गौर से सुना, हौसला अफजाई करते हुए सर हिलाया। इसने एलिजा को अपने बचपन के बारे में, अपनी माँ और पियानो के बारे में बताया।
इसने इस खुशी के बारे में बात की जो मौसीकी ने इसे अपनी जवानी में दी थी। ऐसे दिन से एलिजा किताबों के दुकान की बाकायदा आने वाली बन गई। वहाँ पर मिस्टर थॉमस नाटारी में घंटों एक साथ गुजारते, मौसीकी में खोए रहते। एलिजा के बजाने से पुराने पियानो में और खुद मिस्टर थॉमस में एक नई जान सी आ गई। किताबों के दुकान से निकलने वाली खूबसूरत मौसीकी की धुन मच गई। लोग बाहर जमा होने लगे, एलिजा को बजाते हुए सुनते रहते। जल्द ही किताबों के दुकान अब एक खामोश भोली कोई जगह नहीं रही। यह मौसीकी और हंसी से गोज रही थी। एलिजा के बजाने ने किताबों की दुकान के जादू को वापस ला दिया। यह शहर की तेज रफ्तार जिंदगी से एक पनाहगाह बन गई, एक ऐसी जगह जहां लोग आराम करने, मौसीकी सुनने और एक अच्छी किताब के सफ़हात में खोने के लिए आ सकते थे। और यह सुबह एक बारिश वाले दिन एक मुतजस्सिस लड़की और एक भोले हुए पियानो की बदौलत हुआ।